व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ लवजीत अरोरा। सो गाइस, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 या फिर लेक्चर नंबर 4 कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऊप्स के बाद में जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जावा। हिस्ट्री को देखेंगे, देन हम जेवीएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जेडीके के बारे में बात करेंगे, तो फीचर्स देखेंगे जावा के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको अभी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। सो गाइज, एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, वो ये कि आपका सपोर्ट आप लोगों ने दिखाना है, और वो सपोर्ट आपने दिखाना है इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करके। राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी, जो मैं एक लेक्चर रोज का डालने का प्रॉमिस किया है, तो मैं 2 डालूँ उसकी जगह पर। राइट, तो क्वालिटी वाला कंटेंट है जो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में से कोई टॉपिक है जो स्किप हो जाएगा। सो कंप्लीट सिलेबस करेंगे 9th और 10th का। राइट, तो 9th से हमने स्टार्ट किया है, टारगेट है टिल लास्ट दिसंबर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। सो गाइज, हम लोग बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये जो लेक्चर है ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक है जो कवर कराऊंगी, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री देखेंगे, फीचर्स देखेंगे जावा के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, और यू कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन बोथ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जेवीएम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देन जावा की जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लेट्स देखेंगे, एंड देन जावा की हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। राइट, देन हम लोग यहाँ पर इनपुट किस तरीके से कर सकते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट तो हम अभी 2-3 क्लासेस के बाद में देखेंगे। राइट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्लू जे के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें ये जानना है कि हिस्ट्री क्या है जावा की। आप ये कह सकते हैं कि 9th में जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है, तो जावा उसके लिए एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क सा होता है। राइट, कि भाई व्हाट इज जावा। राइट, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको पता चलेगी कि व्हाट इज जावा। तो पहली क्लास जब मैंने आपको कराई थी, और पहली क्लास का पहला टॉपिक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, तो जावा जो है आप लोगों की, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट, वो इस अप्रोच को यूज़ करती है, क्योंकि इसके अंदर, जावा के अंदर ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं किसके अंदर, जावा के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सन माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 के अंदर इसको बनाया था। राइट, बाद में जो सन माइक्रोसॉफ्ट था उसको ओरेकल ने ले लिया था। तो अभी आप कह सकते हैं कि सन माइक्रोसॉफ्ट तो है नहीं, तो अब वो ओरेकल की ही है जावा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे, और थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, जावा इज अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफ सी एंड C++। देखो, जैसे हम लोगों ने जब जावा को स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा, फिर हम लोगों ने C++ पढ़ा, फिर जाकर के हम लोगों ने जावा पढ़ा। राइट, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया था जावा को कैच करना। तो आप लोगों की शायद ये फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको C++ आना ज़रूरी है। मेरे माने तो मेरी तरफ से ये है कि आपको एक लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। आपका C अच्छा है, आपका C++ अच्छा, एक लैंग्वेज में आप मास्टर होने चाहिए। बाकी लैंग्वेजेस आपको अपने आप ही आ जाएंगी। सो एक लैंग्वेज के पीछे आपको पूरा का पूरा कह दो कि हाथ धो के पीछे पड़ना है। बाकी लैंग्वेजेस आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी।
राइट। तो जैसे हम लोगों ने सी स्टार्ट किया था, तो सी में हमें बहुत एफर्ट है जो देने पड़े थे। ठीक है, सी को हमें बहुत मतलब पहली बार कर रहे थे, पहली मेरी लाइफ की करियर की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सी लैंग्वेज थी। राइट। तो मुझे इसमें सेमीकोलन भी बहुत परेशान करता था कि सेमीकोलन भी यूज करते हैं तो उसका भी क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। तो सी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे ढंग से किया, देन सी प्लस प्लस को उससे भी ज़्यादा अच्छे ढंग से किया। और यहाँ जो मैंने 2 सालों में एफर्ट दिखाया तो वो जावा में जा करके मुझे दिखा, क्योंकि जावा बहुत अच्छे से समझ में आई। राइट, क्योंकि मैंने पहले की जो लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो आपकी लैंग्वेज अगर जावा फर्स्ट है तो इसको शिद्दत के साथ पढ़ो। अगर आप बाकी लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हो तो बाकी लैंग्वेजेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने जावा सीख ली तो। राइट। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जावा के बारे में ही। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर जेवीएम के बारे में देखेंगे, तो तब आपको इसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में समझ में आएगा। तो जावा आपकी जो लैंग्वेज है तो उसके अंदर आपका इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही यूज होते हैं। अब ये क्या चीज़ है इंटरप्रेटर कंपाइलर, ये भी आप 1-2 स्लाइड के बाद में देखने वाले हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जावा code that runs on one platform does not need to recompiled to run on another platform, right? So इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बोलते हो वोरा, यानी कि आप वंस आप एक ही बार लिखो और आप इसको रन है जो कहीं भी कर सकते हो, मीन्स रन एनीवेयर। राइट। आपने एक बार कोड एक मशीन पर लिखा तो आपको वहां पर जाकर दूसरी मशीन पर उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स एक बार आप उसको रन करो, आप उस लिखो और रन उसको कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के अंदर ही आ जाता है बेसिकली। बात करेंगे जेवीएम के बारे में। तो आज की क्लास में जो मेन आप कह लो कि टॉपिक वो जेवीएम भी रहने वाला है। जेवीएम की फुल फॉर्म देख लीजिए, जावा वर्चुअल मशीन, जो ना तो 9th में पूछी जाएगी ना 10th में आपसे पूछी जाएगी। ये 8th का टॉपिक रह गया कि यार फुल फॉर्म। सो आपका जो जावा का कोड है वो रन करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला है यहाँ पर जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू रह गया जावा का। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो जेम्स गोसलिंग थे जिन्होंने इस जावा को बनाया। तो उनके साथ साथ उनकी टीम में पैट्रिक, माइक, शेरदन, राइट। तो ये सारे के सारे जो पर्सन है इन्हीं की टीम के मेंबर थे। तो इन्होंने जावा लैंग्वेज की शुरुआत की। बात करेंगे स्टार्टिंग में इन्होंने इनिशियली जावा को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओक। ऐसा हुआ क्या था कि जो गोसलिंग थे उनके ऑफिस के बाहर में एक ओक का ट्री था, तो उन्होंने इसको ओक नाम दे दिया इस लैंग्वेज को। अब ओक नाम दिया, जावा बहुत ही फेमस है जो होने लग गई। ठीक है, जिस टीम ने इसको क्रिएट किया था, मतलब डेवलप किया था, उस टीम का नाम था ग्रीन टीम। राइट। तो ये भी एक अपने आप में ही क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला, बट ऑफ कोर्स अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि ओक है जो ऑफ कोर्स जावा इतनी फेमस होने लगी, तो यहाँ पर ओक ऑलरेडी किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ओक के ऊपर ही था। तो ऑफ कोर्स तो उन्होंने इसको चेंज करने के बारे में सोचा। तो अब चेंज करने के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो क्या है कि ये लोग इकट्ठे हुए एक जगह पर किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर, और वहां पर ये लोग सोचने लगे कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम है जो सजेस्ट किए। लास्ट में जाकर के इनको जैसे ये लोग कॉफी पी रहे थे, तो वो जो कॉफी थी उसका नाम जावा था। राइट। तो उन्होंने इसी के ऊपर इसका नाम है जो जावा रख दिया। बेसिकली जब भी आप बुक्स वगैरह परचेज करते हो जावा की, तो उसके ऊपर कॉफी का साइन होता है। तो इसका जो नाम है वो उसी के ऊपर रखा गया। तो इसका कोई एक्रोनम नहीं है कि आप बोलो कि जे फॉर समथिंग, ए फॉर समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जावा इज जावा, राइट। तो ये था जावा की हिस्ट्री, नामकरण। राइट। सो 1991 के अंदर इसको डेवलप कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, इसको जिन्होंने बनाया था उनका नाम है जेम्स अर्थर गोसलिंग, असली नेम उनका। बेसिकली हम लोग सारे उनको जेम्स गोसलिंग के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक कनेडियन है। ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर बखूबी मिल जाएंगी इनके बारे में। ऑर्डर ऑफ कनाडा का इनको अवार्ड है जो मिल चुका है। तो यस, ये अबाउट
जेम्स गोसलिंग। तो ये भी क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, जेम्स गोसलिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिकॉज बहुत ही सिंपल है ये चीज़, बट यू शुड नो अबाउट दैट बिकॉज आप लोग जावा पढ़ रहे हो। बात करेंगे जावा के वर्जन्स के बारे में, तो बहुत सारे वर्जन्स आप कह लो कि 1991 से ही स्टार्ट हो गए थे वर्जन, एक। तो JDK 1.0 आया, फिर धीरे 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 धीरे, तो अब कह लो कि 2021 में आएगा इसका 16 मार्च को इसका नया वर्जन है जो नेक्स्ट लॉन्च होगा। ओके, सो जावा एसई 16 मार्च को आएगा, सितंबर के अंदर, राइट। तो ये इसके जावा के वर्जन्स हैं, इनमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। सो गाइज, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गई, ठीक है। सो ये एक सिस्टम पर आप इसको बना सकते हो प्रोग्राम, और इसको रन कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो हर मशीन के ऊपर ये चल जाएगी, चाहे आप मैक यूज़र हो चाहे आप विंडो यूज़र हो, राइट। और बात करेंगे जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ट्रू शब्द इसके अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये तकरीबन सारे के सारे फीचर्स हैं जो ओप्स के, वो यूज़ करती है लैंग्वेज। बात करेंगे जावा प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। अब ये कंपाइल इंटरप्रेट का कॉन्सेप्ट ही हमारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्टार्ट होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इट कैन एक्सेस्ट डेटा फ्रॉम अ लोकल सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम नेट, या आप इसका जो कोड है या इसका अंदर का डेटा है जो आप लोकल सिस्टम से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग इज रिटन within a class, so you are using their class, so class यूज करते हैं, हम functions यूज करते हैं, सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर, जावा के अंदर, ठीक है। तो ये जावा के फीचर्स हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जावा के अंदर आप एप्लेट्स आपने सुना होगा, आजकल तो खैर चलती नहीं है एप्लेट्स, आजकल हम लोग एप्लीकेशंस ही बनाते हैं जावा के अंदर। एप्लेट्स बहुत पहले है, जब जावा स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है। अब तो आपको कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा एप्लेट का, राइट। तो जावा के अंदर एप्लेट्स, एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जावा डज नॉट रिक्वायर एनी हैश इंक्लूड। जिन बच्चों ने C++ थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। ये आपका हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम C++ में यूज़ करते थे। तो गाइज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है आपको कि कोई हेडर फाइल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जावा इज अ केस सेंसिटिव, जैसे एच टी एम एल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट आप लोगों ने ऑफकोर्स अभी तक पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे HTML ओपन करते थे, फिर आप लोग क्या करते थे, कैपिटल HTML, सो दैट वाज नोन केस सेंसिटिव, यहाँ पर छोटे बड़े अक्षर दोनों सेम ही ट्रीट होते थे। बट जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो यहाँ पर आपके लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंशियली ट्रीट होते हैं, दोनों के लिए कंपाइलर के लिए अलग मीनिंग है, राइट। तो चलिए ये चीज़ें धीरे धीरे आपको पता भी चलती जाएंगी। बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है ट्रांसलेशन। गाइस, अगर मैं ट्रांसलेशन की आपके सामने बात करूं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दो पर्सन है, एक मैं हूँ, ठीक है, एक मेरा दोस्त है, राइट। तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज आती है, मेरे को कोई और लैंग्वेज आती नहीं है, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त है उसको सिर्फ और सिर्फ मान लो कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, जैसे भोजपुरी आती है, ठीक है। तो अब मेरे को इसकी लैंग्वेज नहीं आती, इसको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, अब बात कैसे करें, हम तो रहे दोस्त, है ना, इशारों में कैसे बात करें, कितनी देर तक, है ना। बोलना आता है फिर भी बोल नहीं पाएंगे, बात कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसको लेकर के आते हैं, हमारा कोई दूसरा दोस्त आता है बीच में, हमारे फ्रेंड आते हैं, ठीक है। वो ऐसा फ्रेंड है कि उसको भोजपुरी भी आती है और उसको पंजाबी भी आती है। अब हमारा दोस्त बीच में मसीहा बन के आया, और वो क्या करता है, मेरे पंजाबी को ट्रांसलेट करता है भोजपुरी में, इसकी भोजपुरी को ट्रांसलेट करता है पंजाबी में। तो हमारे लिए ये बीच में एक ट्रांसलेटर बन करके आ गया, और हम इसके थ्रू बात है जो कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब यही एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लो, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर है, आपने बचपन से एक चीज़ है जो सुनी होगी कि आपका कंप्यूटर काम करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, राइट। आपका कंप्यूटर है वो समझता है 0 1 बिट्स को समझता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर के अंदर होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 1, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। आपका कंप्यूटर सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 1 0 1 0 1। अब हम लोग 0 1 तो सीखने से रहे,
राइट। तो हम लोग तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक सॉल्यूशन निकाला, हमने क्या किया, अपनी लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन के समझने वाली लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस हम लोगों ने क्रिएट कर दी। कोई भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले लो, पाइथन ले लो, जावा ले लो, कोई भी लैंग्वेज, राइट, वो सारी की सारी आप में पढ़ सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है। तो अब हम अपनी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, चाहे वो जावा है, चाहे वो पाइथन है, सी शार्प है, रूबी है, कोई भी लैंग्वेज है। तो हम अपनी लैंग्वेज में उसके अंदर कोड है जो लिखेंगे। अब होगा क्या कि ये जो कोड आपने लिखा ना गाइस, तो ये जो कोड है आपने लिखा, अब आपका कंप्यूटर तो ये कोड समझ ही नहीं पाएगा, आपका कंप्यूटर तो समझता है यार 01 की लैंग्वेज। अब जो मसीहा हमारे बीच में दोस्त तो हमारा जो आया था भोजपुरी और पंजाबी वाला, वैसा ही मसीहा हमने कंप्यूटर को दे दिया, जो कि हमारे पास में है एक ट्रांसलेटर। इस ट्रांसलेटर का काम इतना है कि ये क्या करेगा, इस कोड को इसके समझने में, इसके कोड को इसके समझने में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यही है हमारा ट्रांसलेटर हमारे कंप्यूटर के अंदर। बात करेंगे ट्रांसलेटर्स के बारे में, तो ट्रांसलेटर्स मतलब आपका ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस नीड टू कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड। वाई? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड, बिट्स के ऊपर काम करता है हमारा कंप्यूटर, और हम बिट्स समझ नहीं सकते, राइट। कितने कोड है जो याद रखेंगे, सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम आफ्टर टेकिंग द रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक है। तो हमें अब बीच में क्या चीज़ है, जैसे कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना है भाई मशीन के अंदर, तो यहाँ पर आपके यूज़ होते हैं दो बंदे, एक का नाम है कंपाइलर, ट्रांसलेटर है, यानी कि एक का नाम कंपाइलर है और दूसरे का नाम इंटरप्रेटर है। ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके दो यहाँ पर यूज होते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर यानी कि अ कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब इतना सारा जो आपने लिखा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको बेसिकली सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं बीच में ताकि अच्छे से समझा पाए। अब इनको समझो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर है, ठीक है, और इंटरप्रेटर है। ये दो बच्चे हैं मेरी क्लास के अंदर, ठीक है, हैंड राइटिंग समझ लेना, ठीक है। ये दो बच्चे मेरी क्लास के अंदर, मैं यहाँ पर टेस्ट ले रही हूँ। मैंने इनको बोला कि तुम लोग ना थ्रस्टी क्रो लिख करके लेकर के आओ, राइट। सो आई हैव गिवन वर्क टू देम, आई सेड राइट थ्रस्टी क्रो, ठीक है। तो सिंपल सी पॉइंट मैंने लिख के दे दी। अब ये जो कंपाइलर बच्चा है ना, ये क्या करेगा, ये 100 लाइनों का लिखना था, कुछ भी घुमा फिरा के तुम्हें लिखना है, तो ये क्या करेगा, पहले पूरी 100 की 100 लाइनें लिखेगा और फिर मेरे पास आकर के बोलेगा मैम अब चेक करो। अब मेरे लिए इजी हो गया यार, मैं इसको चेक कर दूंगी। अब ये जो इंटरप्रेटर बच्चा है ना, ये थोड़ा कह सकते हैं कि क्या करेगा, एक लाइन लिखेगा, वापस मेरे पास आएगा, मैम चेक करो, दूसरी लाइन चेक करो, मैम चेक करो, मैम चेक करो, मतलब 100 लाइनें लिखेगा, 100 बार मेरे पास में आकर के बोलेगा चेक करो मैम मेरे पास में। तो अब चीज टफ किसके अंदर है, मतलब काम दोनों का एक ही है, दोनों थ्रस्टी क्रो लिख रहे हैं, बट ये काम करने का तरीका इसका क्या है, ये कहता है कि मैं सारा कोड एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद मैम के पास जाऊंगा, और ये क्या करता है, एक लाइन करता है, फिर आता है दूसरी लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एंड 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 एंड। बस ये चीज समझ में आ गई तो आपको आ गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब कुछ पीछे चलते हैं। आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा इंटायर प्रोग्राम है उसको आपका जो है कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, राइट। उसको अब ये कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, राइट। सो जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको आप एक तरीके से बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, राइट। सो जो ऑब्जेक्ट कोड है आप लोगों का, अब वो जाकर के फर्दर आपके इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट होगा किसमें, मशीन कोड के अंदर, ठीक है, जो आपकी मशीन समझेगी कोड को, ठीक है। तो बात करेंगे कंपाइल्ड लेवल लैंग्वेजेस की, तो आपकी सी है, सी प्लस प्लस है, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जो कंपाइलर का यूज करती है। हमारी जावा दोनों का यूज करती है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी, ठीक है, इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बात करेंगे आगे, अ कंपाइलर इज डिजाइन्ड exclusively to convert a program written in a specific high level language, कोई भी high level language, ठीक है। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को वो मशीन स्पेसिफिक में कन्वर्ट करता है, और वो पूरा का पूरा कोड यानी कि एंटायर कोड आपका एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फॉर्टन कंपाइलर जो है वो फॉर्टन का कोड है उसको कन्वर्ट करेगा, सी का जो कंपाइलर है वो सी के। तो यानी कि हर किसी के पास में अपना कंपाइलर रखा हुआ है। जावा के कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। ठीक है, दैट इज जावाज कंपाइलर। ठीक है। तो अब एक कंप्यूटर के पास में एक से ज्यादा कंपाइलर हो सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कंप्यूटर में आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि ये कंप्यूटर मैंने जो खरीदा है, मैं इस कंप्यूटर में सिर्फ जावा कोड लिख सकती हूँ या सिर्फ पाइथन का कोड लिख सकती हूँ। दैट्स नॉट नेसेसरी, आई कैन यूज देयर मोर देन वन लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स। यहाँ पर मेरे पास में एक से ज्यादा कंपाइलर होंगे। ठीक है। तो ये कंपाइलर हो गया ऐसा बच्चा जो पूरे कोड को लिखेगा और एक बार में आपका कन्वर्ट करेगा। अब चलिए हम दूसरे बच्चे की बात करते हैं, और जिस बच्चे का नाम है इंटरप्रेटर। ठीक है। अब ये जो बच्चा बच्चा मैं बोल रही हूँ ना, एक्चुअली में ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर आपका क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये आपका कन्वर्ट करेगा हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन इनटू द मशीन लैंग्वेज। राइट। तो वही चीज हुई, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज होती है कि जैसे आपने 100 लाइनें लिखी, तो यार 5th नंबर लाइन पर आपको एरर आ गया, तो ये 5वीं लाइन पे अटक जाएगा, वहीं रुक जाएगा और बोलेगा कि पहले इसको सही करो फिर मैं 6 पर जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके आपका कोड है जो यहाँ पर चेक होगा। राइट। सो अगर एक ही लाइन में आपको एरर मिल जाती है, वहीं पर स्टॉप करेगा, अगली लाइन पे जाएगा ही नहीं। बट वही हमारा कंपाइलर कह रहा था पहले पूरा कोड चेक कर लो, आगे की लाइनें भी तो देख लो, मैं एक ही साथ कर दूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि यार फास्ट कौन सा काम है जो करेगा, इंटरप्रेटर करेगा या कंपाइलर। ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कंपाइलर, है ना। इंटरप्रेटर उसी लाइन पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो रही बात इंटरप्रेटर की। ठीक है। तो अब यहाँ पर दिस प्रोसेस इज इजी बट द प्रोग्राम टेक्स टू मच टाइम। ठीक है, बहुत ही टाइम लेता है एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों के दोनों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। ठीक है। तो बात करेंगे आगे। अब आपको पता चल गया कि दैट इज इंटरप्रेटर, दैट इज कंपाइलर, तो आपको समझ में आ गई चीज। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है। अब आप यहाँ पर इसके अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, एक स्टेटमेंट एक ही टाइम, मतलब एक लाइन, लाइन बाय लाइन। लेकिन ये क्या करेगा, एंटायर प्रोग्राम। अब यहां पर बात करेंगे, इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज। एनालाइज के लिए बेशक इसको कम टाइम है जो लग रहा है, बट हाँ एग्जीक्यूशन के लिए ओवरऑल टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, और यहाँ ओवरऑल टाइम आपका बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप पहली एरर को सही नहीं कर देते, ये दूसरी एरर बताता ही नहीं आपको, और यहाँ पर आपके पास में सारा कोड आ जाता है कि भाई यहाँ 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 तुम्हें एरर है। ठीक है। तो जैसे रूबी हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी इंटरप्रेट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अब हमारी जावा है। ठीक है। वो हमारी कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेट भी है। बट अगर कंपाइल्ड लेवल लैंग्वेज की बात करें सिर्फ, तो आपकी सी प्लस प्लस और सी आती है। ठीक है। तो अब जावा के प्रोग्राम की अप्रोच क्या है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जेवीएम के बारे में। तो गाइस, यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो पहले पहले मैंने आपको फीचर पढ़ाया था ना, कौन सा, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट आपको इसके प्रोग्राम की अप्रोच में समझ में आने वाला है। आपने लिखा सोर्स कोड, तो सोर्स कोड क्या होता है, पहली चीज सोर्स कोड मतलब आप कोई भी कोड जो लिखते हो, जैसे आप ब्लू जे में जो कोड लिखते हो ना, वो आपका सोर्स कोड होता है। वो सोर्स कोड कौन सा होता है भाई, जावा फाइल का, डॉट जावा फाइल। ठीक है। आप पाइथन के अंदर कोई भी कोड लिखते हो वो भी आपका सोर्स कोड होता है। आप रूबी के अंदर कोई कोड लिखते हो, आप स्विफ्ट के अंदर कोई कोड लिखते हो, वो सारे क्या होते हैं, आपके सोर्स कोड होते हैं। यहाँ बात हो रही है जावा प्रोग्राम अप्रोच की, तो आपने कोड लिखा, आपने सोर्स कोड लिखा, जावा का एक प्रोग्राम लिखा, यानी कि डॉट जावा फाइल आपने बनाई। अब उस फाइल को आप कंपाइल करते हो। अब ध्यान से सुनिए, अब जो फाइल आपने कंपाइल की, वो कंपाइल होकर के किसके थ्रू, कंपाइल करने वाला कौन है भाई, कंपाइलर। कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। तो जावा सी उस कोड को कंपाइल करता है, और कंपाइल करके वो कोड एक कोड जनरेट कर देता है। उस कोड को हम लोग बोलते हैं एक इंटरमीडिएट कोड, यानी कि एक बाइट कोड। और वो जो बाइट कोड होता है, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली चीज है ये, वो जो बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड है, यही एक रीजन है, यही एक रीजन है आपकी जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना। अब ये जो बाइट कोड है, ये कोड होता है आपका डॉट क्लास फाइल। कौन सी क्लास होगी, डॉट क्लास फाइल। अब ये जो डॉट क्लास है, इसका एक्सटेंशन हो गया, इसका आप सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या था, डॉट जावा। और अब जावा सी ने कन्वर्ट कर दिया डॉट क्लास के अंदर, यानी कि बाइट कोड के अंदर।
ठीक है। तो अब वो बाइट कोड है। आप अगर विंडो के यूजर हैं, आप अगर मैक यूजर हैं, आप अगर यूनिक्स यूजर हैं, लाइनेक्स यूजर हैं, XYZ कोई भी यूजर हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इनका अपना इंटरप्रेटर होगा सबके पास में, ठीक है, जिसको आप बोलते हो JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आप उसको हाथ लगा कर बता दो कि ये जावा मशीन है, वर्चुअल मशीन है। ये वर्चुअल यानी कि इट इज अ सॉफ्टवेयर, राइट। वर्चुअली है आपके सिस्टम में, दिखाई थोड़ी देगा। सॉफ्टवेयर होता है, दिखाई देता है आपको नहीं ना, आप हार्डवेयर को टच करके बता सकते हो, सॉफ्टवेयर को थोड़े। तो वो जो इंटरप्रेटर है उसको ही बोलते हैं यार JVM। तो अब ये जो बाइट कोड है ना, ये आपका उस पर्टिकुलर JVM, जैसे मैं विंडो यूजर हूं तो मेरी विंडो के अंदर मेरा जो इंटरप्रेटर कौन सा JVM है, वो उस बाइट कोड को मेरी मशीन कौन सा कोड समझती है यार, 0 1 वाला, उसमें कन्वर्ट करेगी। फिर ये जो मैक है, इसके अंदर जो 0 1 में कन्वर्ट होगा वो इसका कंपाइलर करेगा, इसका कंपाइलर। तो हुई ना ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। कहाँ ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है कि ये सिर्फ विंडो पर ही चलेगी, ये सिर्फ मैक पर ही चलेगी, ये सिर्फ यूनिक्स पर ही चलेगी। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ जावाज प्रोग्राम, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। सो इस चीज को हम लोग दोबारा से रिवाइज करते हैं, 3 4 स्लाइड में आपको पक्की हो जाने वाली है बात। जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ बस वो उसको छाप लो। जैसे ही आप बीटेक में जाओगे, BC में जाओगे, MC में जाओगे, आपको दोबारा से ये सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। बात करेंगे जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। सो जावा यूज बोथ, इंटरप्रेटर भी यूज करती है और कंपाइलर भी यूज करती है। पहले उसका कंपाइलर जावा सी कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब वो जो बाइट कोड होता है आपका, अब आपका जो JVM होता है जावा का इंटरप्रेटर, अब उसको कन्वर्ट करता है मशीन के समझने वाली लैंग्वेज के अंदर। सो बाइट कोड मतलब आपका एक तरीके का ऐसा इंटरमीडिएट कोड, राइट। तो जो आपका बाइट कोड बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, बाइट कोड, बाइट कोड आपकी, मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपकी डॉट क्लास फाइल होती है जो कि आपके कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। सो एज हमने डिस्कस किया, जावा सी कंपाइलर होता है, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट जो भी है आपके। तो अब आपका JVM क्या करेगा, उस कोड को, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बाइट जावा सी कन्वर्ट करेगा बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड उसको कन्वर्ट करेगा उस मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर, जो कि उस मशीन के थ्रू समझा जाने वाला है 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो बाइट कोड है भाई, यही रीजन है जावा के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का। भाई अगर बीच में आपने इसको निकाल दिया, किसको, आपने इसको निकाल दिया, तो कहाँ रही वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो अब वो एक मशीन स्पेसिफिक, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हो जाती। सो दिस इज नॉट अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। तो आपका सोर्स कोड हो गया जावा फाइल, डॉट जावा फाइल। आपका कंपाइल होकर के किसने किया, कंपाइलर जावा सी ने। अब वो कंपाइल होकर के आपका किस फॉर्म में चला गया, डॉट क्लास फाइल के अंदर, यानी कि बाइट कोड के अंदर, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। अब डॉट क्लास फाइल का क्या मतलब हो गया, तो आप बोलोगे मैम इट इज बाइट कोड, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के ऊपर। आपने लिखा डॉट जावा फाइल यानी कि सोर्स कोड, जावा सी कंपाइलर ने उसको कंपाइल करके कन्वर्ट किया बाइट कोड के अंदर, वो होती है आपकी डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन। अब आपका ये एक्सटेंशन होता है यानी कि बाइट कोड, आपका JVM यानी कि इंटरप्रेटर, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, ये कन्वर्ट करती है उस मशीन स्पेसिफिक कोड के अंदर जो कि उस मशीन के थ्रू समझा जाने वाला है, राइट। तो ये ऐसे आपका प्रोग्राम है जो काम करेगा जावा का। जावा वर्चुअल मशीन जो कि रीड करती है किसको, बाइट कोड को, और आगे इंटरप्रेट कर देती है लाइन बाय लाइन। अब हुआ ना फास्ट यहाँ पर, क्योंकि तो ऑलरेडी आपकी गलतियां कंपाइलर निकाल करके भेज देता है। अब इंटरप्रेटर का काम क्या है, एक एक करके लाइन को कन्वर्ट ही तो करना है, राइट, ठीक है। तो अब JVM
के अंदर हर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जेवीएम होगा। मैक यूजर है, यूनिक्स है, तो विंडोज है, सबके अंदर अलग अलग होगा। जेआईटी और बाइट कोड वेरीफायर, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप लोग जब जेवीएम को बहुत डीप में पढ़ने वाले हो ना, तब आपके सामने आएगी कि यार जेआईटी, जस्ट इन टाइम, बाइट कोड वेरीफायर, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं जेवीएम के अंदर। अभी आपके सिर्फ 10th में ऊपर ऊपर का आप कह लो कि हिस्सा है, बाकी ये सारी चीजें आप लोग बीसीए एमसीए में या फिर बीटेक के अंदर बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली आप इन सारी चीजों को देखने वाले हो। बात करेंगे जावा कोड, जावा सी के थ्रू डॉट क्लास यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अब हर मशीन के पास में जैसे अलग अलग कंट्रीज नहीं होगी, ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये नेपाल हो गया, उनके अपने अपने बंदे खड़े रखे हैं, यानी कि कौन है, उनके अपने अपने जेवीएम। तो अब ये जो कोड है ये समझा नहीं जा रहा, ना तो ये कंट्री समझ रही है, ना ये कंट्री, ना ये कंट्री, तो यहाँ पर उनके उनके अपने अपने बंदे लग रखे हैं जो कि उस मशीन के अंदर, उस कंट्री की लैंग्वेज के अंदर उस कोड को कन्वर्ट करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जेडीके के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो गाइस आपको जावा ना बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मुझे इनपुट करना है, तो मुझे इनपुट करने के लिए जावा आपको देता है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, आपके पास में एक और पैकेज आएगा, ये है यूटिल पैकेज, यूटिलिटी पैकेज। तो ये जो पैकेज है इसके अंदर हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट के अंदर भी हम लोग बफर्ड रीडर वगैरह के थ्रू। ठीक है, लैंग पैकेज हो गया आपका। ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि बाय डिफॉल्ट पैकेज, मतलब इसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने प्रोग्राम के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी होता ही होता है। ठीक है, AWT पैकेज हो गया आपका। ठीक है, एप्लेट्स हो गया, डॉट नेट मैथ्स, तो ज्यादा आप कुछ नहीं यूज करने वाले अपने प्रोग्राम के अंदर। 9th और 10th के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये आप लोग यूज करने वाले हो। लैंग तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है हर प्रोग्राम के अंदर अपने आप से। यूटिल आप लोग यूज करने वाले हो, और ज्यादा रह गया तो आप जावा डॉट मैथ, इसको आप यूज करने वाले हो, यानी कि ये 3 पैकेज लाइब्रेरी क्लासेस सॉरी आप यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यार इंपोर्ट, क्या मतलब है इंपोर्ट का। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकल विंडो पर ही लेके चलती हूँ। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने अभी एक आधा प्रोग्राम तो बनाया ही होगा ना, किसका, जावा का। ठीक है, सो यूज ऑफ, स्पेस नहीं दे सकते, यूज ऑफ इंपोर्ट, राइट। सो कंट्रोल सी कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने ना यूजर से वैल्यू को इनपुट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, क्लास बनाती हूँ, उसको नाम दिया कुछ भी, तो मैं क्या करूंगी, पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन। गाइज मैंने ऐसा कर लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ना यूजर से वैल्यू को इनपुट कराना चाहती हूँ। तो यार जावा के पास में अलग लाइब्रेरी क्लासेस हैं, जैसे आईयू पैकेज, इनपुट आउटपुट रिक। ठीक है, सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट पहली चीज तो एक कीवर्ड है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, यू कांट राइट इट लाइक दैट, लाइक कैपिटल आई, सो दैट इज नॉट अ कीवर्ड, राइट, सो इट विल क्रिएट एन एरर। सो इंपोर्ट क्या करना है, जावा के अंदर आपका एक पैकेज है, कौन सा, यूटिल पैकेज। अब उसके अंदर एक क्लास है, कौन सी, स्कैनर क्लास। ठीक है, ठीक है, कौन सी क्लास है, स्कैनर क्लास, वो आपको इंपोर्ट करनी है। मतलब ये ऐसा हो गया कि इस बड़े से शहर के अंदर, इस घर के अंदर, इस बंदे से मुझे बात करनी है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं यहाँ पर स्कैनर, स्कैनर एससी कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू, आपने क्या, न्यू ऑपरेटर का यूज। अब इसके थ्रू आप लोग बात है जो कर सकते हो, यानी कि यूजर से इनपुट ले सकते हो, राइट, व्हाट यू डिड देयर, राइट, सिंपली। अब मैं क्या करती हूँ, इसके साथ में एस्ट्रिक का यूज कर सकती हूँ। मेरी फोटो आ रही है शायद ऊपर, एक सेकेंड, हाँ, मैं अपनी फोटो को यहाँ पर ले आती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो अभी क्या होगा, अगर मेरी फोटो के पीछे आप छुप गया होगा ये, तो मैं दोबारा लिख दूं इंपोर्ट, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है, डॉट स्कैनर। अब क्या कह रही हूं मैं, ये जो बड़ी सी सिटी जावा के अंदर ये घर है, उस घर के अंदर इस बंदे से मुझे बात करनी है।
ऐसा आपने लिखा। अब मैं इसकी जगह पर अगर स्टार लिखती हूँ तो मतलब इस बड़ी सी सिटी के अंदर, इस घर के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं उसमें से किसी से भी बात कर सकती हूँ। मतलब स्टार का यूज ये हो गया कि आप यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं आप उनको यूज कर सकते हो। बट इफ आई एम राइटिंग हेयर व्हाट स्कैनर, दैट मीन्स मैं सिर्फ उसके अंदर चाहे 1000 क्लासेस हो, चाहे 2000 क्लासेस हो, चाहे 2 ही क्लासेस हो, मैं सिर्फ एक ही क्लास का यूज कर रही हूँ और वो है स्कैनर। राइट तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है बेसिकली, आप तो इसमें क्या यूज करोगे, आप तो एस्ट्रिक ही यूज करते हो यूजुअली। राइट तो एस्ट्रिक का यूज मैं ये बता दूं तो इंपोर्ट आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है तो ये किसी भी पैकेज को इंक्लूड करने के लिए आप यूज करते हो इंपोर्ट। छोटे अक्षरों में लिखना है आपको, तो आपने जैसे यूटिल पैकेज को आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया तो ऐसे आप कर सकते हो। एस्ट्रिक का साइन लगाओगे यानी कि सारी क्लासेस उस पैकेज के अंदर की आप यूज कर रहे हो। राइट तो एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल बी करके कलर भी चेंज कर दूं और अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट द डिफॉल्ट पैकेज इन जावा, दैट इज जावा डॉट लैंग पैकेज। ठीक है ये बाय डिफॉल्ट है, इसको आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है ओके ये चीज क्लियर हो गई। अब रिजर्व वर्ड्स है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिफायर वगैरह पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको कराऊंगी। ठीक है जावा के अंदर हमारे पास में 50 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कीवर्ड्स के बारे में। अब हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़े और बात करेंगे जावा के प्रोग्रामिंग के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो कैसे होते हैं। एक तो आपके पास में जावा एप्लीकेशंस यानी कि जिनको हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, जो आजकल भी चलती हैं। आप लोग जितनी भी एप्लीकेशंस देख लो वो हमारी जो भी है जावा की एप्स है। ठीक है आप एप्स वैप्स जो भी आप डाउनलोड करते हो अगर वो जावा के अंदर बनी तो जावा की ऐप है। एप्लेट आप समझ लो कि आप बहुत पहले इनका यूज करते थे, आजकल जितनी भी बनेंगी वो जावा की एप्स ही बनेंगी। ठीक है तो जावा का ही प्रोग्राम होता है। ठीक है तो उसके अंदर ही आपका HTML लैंग्वेज या कोई दूसरी लैंग्वेजेस से आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बन जाता है, यानी कि एक ऐप बन जाती है। अब जावा एप्लेट्स मतलब कुछ इस तरीके से दिखती थी, आपको तो अभी एग्जाम्पल दे पाना भी बहुत मुश्किल है इसका क्योंकि चलती नहीं है। पहले बहुत टाइम जब जावा चली चली थी तब एप्लेट का जमाना था, अब एप्लेट नहीं चलते। तो ये कुछ कोड है इसका, देख लो समझ लो यहाँ पर। ठीक है तो ये एप्लेट्स होती थी तो HTML के कोड के साथ ही इसको मिला करके इसको लिखा जाता था। ठीक है बेसिकली जावा का प्रोग्राम जैसे इंटरनेट टाइप के एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज किया जाता था। तो बाकी आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं इसमें से, जावा एप्लेट में से। ठीक है तो चलिए ब्राउजर के ऊपर रन होने वाली एप्लीकेशंस थी ये जो जावा एप्लेट्स थी। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं और इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। आप यहाँ पर जब बात करोगे सिस्टम डॉट इन की तो यानी कि इनपुट कर रहे हो कुछ, जैसे कि अभी मैंने लिखा कंट्रोल, अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा ना सिस्टम डॉट इन, यानी कि अब आप सिस्टम के थ्रू इन इन मतलब इनपुट करोगे और वो जो इनपुट होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। अब उसको आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, आप स्पेसिफिक डेटा टाइप के अंदर, वो हम स्कैनर के अंदर और बफर्ड के अंदर देखेंगे उसको। राइट तो चलिए अब हम जंप करते हैं वापस और इसमें देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट। जब आपको आउटपुट कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है सिस्टम डॉट आउट, तो आउट के साथ में आप दो चीजें करते हो, एक तो प्रिंट और दूसरा प्रिंट एल एन। सो गाइज व्हाट इज द मीन ऑफ बोथ, आपके पास में इसको देखते हैं यहाँ पर गाइस। बहुत सारे बच्चों ने इसका यूज पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो नो प्रॉब्लम। सो सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन आपने लिखा तो मैंने लिखा हाय दिस इज राइट। सो ऐसा कुछ सेमीकोलन, ठीक है आपने ऐसा लिखा। सो कुछ गलती होगी लगता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओके आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ एल एन को, तो क्या होगा कि जो भी आपका ये यहाँ प्रिंट हुआ तो इसके बाद में जो भी प्रिंट होगा ना वो इसी के साथ में प्रिंट हो जाएगा। एल एन लगाने से फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद में न्यू लाइन अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं इसको कंपाइल करूँ और हम इसको अभी देखें, सो हाउ दिस इज कमिंग, सो गाइस सी देयर, सो प्रिंट लिखा तो प्रिंट के बाद में जस्ट आ गया।
अब ln मतलब जो भी चीज करोगे वो नेक्स्ट लाइन से ही प्रिंट होगी, ln मतलब न्यू लाइन के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली करोगे तो और अच्छे से समझ में आती रहेंगी चीजें। ठीक है, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं यार ब्लू जे के बारे में, व्हाट इज ब्लू जे। तो ब्लू जे मतलब एक आईडीई है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब मैंने बोला यार कि मुझे एप्लीकेशन लिख करके दो, आप नहीं आ रहे, छुट्टी है या कुछ भी है, तो आप एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बोला कि पेज पर नहीं लिखना, मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आप लैपटॉप ऑन करोगे, कंप्यूटर ऑन करोगे, तो आपको लिखने के लिए नोटपैड चाहिए। यस, वैसे ही मैंने बोला जावा का प्रोग्राम बनाओ, तो हमारे टाइम में तो हमने नोटपैड के अंदर प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन आपको यहाँ पर एक आईडीई प्रोवाइड है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो आपको इनवाइट करता है कि आओ आकर के जावा का प्रोग्राम बनाओ, रन करो सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कह लो, जिसके अंदर आप अपने जावा के प्रोग्राम्स को रन करते हो। ठीक है, तो जेडीके वगैरह की हेल्प से ही ये काम है जो करेगा। ब्लू जे आपको डाउनलोड करना है, ब्लू जे के साथ में आपको जेडीके जरूर है जो डाउनलोड करना है, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। तो जो भी चीजें आपकी जावा के अंदर यूज होती है वो सारी सारी जेडीके के थ्रू ही आती हैं। तो एक तरीके का बैग हो गया। ठीक है, जावा का, जावा इस बैग के बिना काम नहीं करेगी, इस किट के बिना काम नहीं करेगी। तो अगर ब्लूजे को और डिटेल में देखें तो इसको जो क्रिएट करने वाली यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया था, जिसका नाम मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में था, इसको डेवलप किया गया। तो बेसिक इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया। फ्री है ये। ठीक है, फ्री है, आप फ्रीली आप इसकी वेबसाइट पे जाओ और इसको आप डाउनलोड करो, आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, और फ्रीली डाउनलोड करो, जेडीके भी साथ में डाउनलोड करो और इसके अंदर प्रोग्राम बनाओ अपने जावा के। राइट, तो बस ये हो गया आपका ब्लू जे। तो इसको ब्लू जे टीम ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो ये जो है रोहान्सबर्ग, राइट, इन्होंने इनको किया था, डेवलप किया था। ठीक है, तो रिटर्न हुआ है जावा के अंदर, ये 2017 के अंदर इसका न्यू वर्जन आया होगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअल है, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें से पेपर में आपको कुछ आने वाला नहीं है कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट पर्पस से इसको देखो। ठीक है, तो आपकी बुक में भी नहीं ये सारी चीज़ें दे रखी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इतना क्या, बिल्कुल भी इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि व्हाट इज ब्लू जे, नथिंग विल आस्क टू यू, राइट, इवन 9th के अंदर भी नहीं। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास हुई। तो आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और एक चीज़ नहीं भूलना, वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होगा और ऑफ कोर्स मोटिवेशन भी होगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं क्लास 11th और 12th को पाइथन पढ़ाती हूँ। सो आई एम अ वेरीफाइड प्लस एजुकेटर देयर, राइट। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं 11th-12th के पर्पज़ से भी, एंड ऑफ कोर्स मेरे फ्री की क्लासेस में मैंने जावा वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, राइट। सो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। एंड चलिए गाइस, मिलते हैं, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमने किया है, तो उनको आप, उनके रिव्यू इनसाइट है जो आपकी बुक में, उसको करना। और एक टारगेट बना के रखो यार कि मुझे 2 प्रोग्राम, 3-5 जितने भी प्रोग्राम हैं मुझे डेली के करने ही करने हैं, राइट। तो ये रहा आपके लिए जो भी क्लास, वो होमवर्क मिल गया, यानी कि रोना स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगली कक्षा के अंदर गाइस। हाँ, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।